Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal and this is our special series on Daily News Review. प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे जिनके करेक्ट आंसर्स हम यहाँ पर देख लेते हैं. पहला सवाल था व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज भविष्य पोर्टल. Next question was who has been awarded with the 2022 Booker Prize and correct answer for this question is Snehan Karuna Tilaka. So without wasting any time, let's see what is in the news. Delhi could be jailed for bursting firecrackers on Deepavali. देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि पटाखों को फोड़ेगा या बेचेगा दोनों पर ही कुछ तरीके का फ़ाइन लगाया जाएगा. जो व्यक्ति पटाखों को खरीद रहे हैं और इनको फोड़ रहे हैं उन पर 200 रुपये के फ़ाइन से लेकर 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है. साथ ही ऐसे लोग जो इन फटाकों को जो सप्लायर्स हैं जो इन्हें बेच रहे हैं दे कैन ऑल्सो फेस दिस काइंड ऑफ इशू. 5,000 रुपये के फ़ाइन से लेके 3 साल तक की जेल हो सकती है. देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उसको लास्ट टाइम दिल्ली गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया था, लेकिन इस टाइम ग्रीन क्रैकर्स को भी अलाउड नहीं किया गया है और ये जो इम्पोजिशन है ये 1 जनवरी 2023 तक कंटिन्यू रहने वाला है. साथ ही एनजीटी ने भी, दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने भी इन ग्रीन क्रैकर्स को सिर्फ उन सिटीज़ में फोड़ने के लिए अलाउ किया है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कंपैरेटिवली ठीक है, मॉडरेट कैटेगरी में है. फायर क्रैकर्स की वजह से जितने भी पॉल्यूटेंट्स बाहर आते हैं लाइक कॉपर, कैडमियम, जिंक, लेड, सोडियम, ये सभी कहीं ना कहीं बहुत ही हज़ार्डस होते हैं और ह्यूमन लाइफ के लिए दे आर नॉट गुड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करें जिंक, तो इट कैन कॉज द फ्यूम फीवर एंड वॉमिटिंग. वहीं पर कैडमियम जैसे जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी में जाके ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, दैट डायरेक्टली इंक्रीज द केसेस ऑफ एनीमिया. और इंडिया की बात करें तो भाई हम यहाँ पर टॉप कर रहे हैं. अगर आप भी अपनी स्टोरी को सक्सेस स्टोरी में बदलना चाहते हैं तो डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भोपाल MP नगर जोन 2. वी हैव अ डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर MPPSC एंड UPSC. चलिए आगे देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है. तमिलनाडु लॉन्चेस मिशन टू सेव क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 1993 से लेकर 2003 के बीच में जो वल्चर का पॉपुलेशन है वो 96% तक डिक्लाइन कर चुका है. इसको ही ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं 2006 और 2020 और 25 जो कि अभी हालांकि चल ही रहा है, लाइक एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन. चलिए इसको हम बाद में समझेंगे, पहले देख लेते हैं कि आखिर न्यूज़ में है क्या. एक्चुअली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्टेट लेवल कमेटी का फॉर्मेशन किया है, एक इंस्टीट्यूट को फॉर्म किया है जो कि ध्यान देगी कि इफ़ेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ वल्चर कैसे किया जा सके. देखिए, इंडिया में 9 प्रकार की वल्चर्स की कैटेगरी हमें देखने मिलती है, जिसमें से 4 हमें सीधे सीधे तमिलनाडु में देखने के मिल जाती हैं, जो कि हैं Oriental white-backed vulture, the long-billed vulture and the red-headed vulture and Egyptian vulture. अगर हम इसमें से पहले 3 के बारे में यहाँ पर बात करें so they can be easily found in landscapes of नीलगिरी and सत्यमंगलम. लेकिन वहीं अगर हम इजिप्शियन वल्चर के बारे में यहाँ पर बात करें सो दे ब्रीड ओनली एट द साइट ऑफ धर्मपुरी. सो इट इज़ वेरी क्रूशियल कि इनके कंजर्वेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाएं. चलिए अब मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि वल्चर्स को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है. अगर हम वल्चर्स के बारे में यहाँ पर बात करें तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फंक्शन एज नेचर्स गार्बेज कलेक्टर एंड हेल्प्स टू कीप एनवायरनमेंट क्लीन ऑफ वेस्ट. तो मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि ये इसकी सफाई करते कैसे हैं. एक्चुअली कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ आई थी, आज से लगभग 4 दिन पहले, जिसमें एक रिपोर्ट ने ये बताने की कोशिश करी है कि जो वल्चर्स हैं, जो कि हालांकि जो भी जानवर है, गाय, भैंस या जो भी जानवर हैं जिनकी डेथ हो जाती है, ये वल्चर्स क्या करते हैं, इनकी बॉडी को साफ़ करते हैं, इस डेड रिमेन को क्लीन करते हैं. बट पिछले कुछ सालों से ये नोटिस किया जा रहा है कि क्योंकि वल्चर्स की पॉपुलेशन जैसे जैसे डिक्लाइन होती जा रही है वैसे वैसे ये डेड बॉडी के रिमेन्स वहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं उस जगह पर रखे हुए, एंड दे आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज़. देखिए,
अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनकी पॉपुलेशन जो रिड्यूस हो रही है, डेड रिमेन्स को खाते हैं, उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन भी डायरेक्टली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि गाय भैंस और इन सभी जानवरों को एक पेन किलर का कभी कभी डोज दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज डाइक्लोफिनेक। ये रिसर्च से पता चला है कि इन गिद्धों को वल्चर्स की डेथ होने में इसका सबसे मेजर रोल रहा है। इसी के लिए 2006 में जो एक्शन प्लान फॉर वल्चर लिया गया था, उसमें डाइक्लोफिनेक को टोटली बैन करने या मिनिमम यूज़ करने की बात की गई थी। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट इन 4 वल्चर्स को कंजर्व करने के लिए इतना ज़्यादा फोकस्ड क्यों है? क्योंकि अगर हम ओरिएंट वाइट बैक्ड वल्चर के बारे में बात करें तो दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वहीं लॉन्ग वाइल्ड वल्चर्स की अगर हम बात करें, अगेन दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इजिप्शियन वल्चर्स जो हैं ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं, एंड सेम गोज विद द रेड हेडेड वल्चर, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो जो आप शुरू के 3 वल्चर्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड द इजिप्शियन वन इज इन एंडेंजर्ड कैटेगरी। So moving on to the next news. Government to launch Swadesh Darshan 2 with chosen destination from 15 states. Under this news, 15 states with 2 or 3 destinations each have been identified to be developed under the scheme, which seeks to provide financial support to strengthening tourist infrastructure. प्रयागराज एंड झांसी इन उत्तर प्रदेश, चित्रकूट, ग्वालियर एंड खजुराहो in Madhya Pradesh, Ajanta and Ellora in Maharashtra are few prominent cities identified in 15 states across the country to be promoted as the part of India's new domestic tourism policy. देखिए, गवर्नमेंट का जो यहाँ बेसिकली प्लान है वो ये है कि आपको डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाना है। जब आपका डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा, जो कि हालांकि थीम बेस्ड टूरिज्म रहेगा, व्हाट विल हैपन, जब थीम बेस्ड टूरिज्म रहेगा तो वो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके की टूरिस्ट डेस्टिनेशन को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आकर स्वदेश दर्शन कर पाए, है ना। आप विदेश घूम लेते हैं लेकिन आपको अपने देश के कल्चर और हेरिटेज के बारे में नहीं पता होगा। अब हालांकि इससे क्या होगा, इससे 2 तरीके के फ़ायदे होंगे। पहले तो आप स्वदेश दर्शन कर पाएंगे, आपको अपने देश के कल्चर और हेरिटेज के बारे में पता चलेगा। अलॉन्ग विद दैट, जब टूरिस्ट ऐसी जगहों पर जाएंगे, कोई चीज़ परचेज करेंगे, तो डायरेक्टली ये क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जब आप कहीं जाएंगे, सामान खरीदेंगे, उससे क्या होगा, आप जो लोकल लोग हैं उनकी मदद करेंगे, जो कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के कॉन्सेप्ट को हमारे एनहांस करेगा। जब आप इन लोगों से सामान खरीदेंगे, इनके लाइवलीहुड इंक्रीज़ होगा और अल्टीमेटली इनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। चलिए, स्वदेश दर्शन स्कीम को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो 2014 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जो कि एक थीम बेस्ड, थीम सेंट्रिक स्कीम है। ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है। देखिए, इंडिया में टूरिज्म को बढ़ाना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इंडिया के टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो हम वर्ल्ड में 10th पोजीशन को होल्ड करते हैं। वहीं 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पूरे सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो 6.8% था, और 8% जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो टूरिज्म सेक्टर ही क्रिएट कर रहा है। Indigenous UAV Rustam 2 to complete user trial by August 2023. It is designed and developed by the Aeronautic Development Establishment, Bengaluru. The indigenous medium altitude long endurance unmanned aerial vehicle developed by the Defense Research and Development Organization is expected to complete all user trials by 2023. देखिए, यहाँ पर एक टर्म का यूज़ किया गया है, द इंडिजीनियस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मील। सो बेसिकली इट refers to an unmanned armed vehicle, that is UAV, that flies at an altitude window of 10,000 to 30,000 feet for extended duration of time, that is typically from 24 hours to 48 hours. This you should keep in mind. So next in the news we have China's total trade surplus with India surpasses
$1 trillion. India's import from China in 2021 alone exceeds export to its northern neighbor by almost $70 billion. जब से इंडिया ने चाइना के साथ बायलैटरल कॉमर्स शुरू किया है, जो कि 2000 मतलब सन 2000 में बूम पे था, तब से इस तरीके की कंडीशन हमेशा चाइना के लिए फेवरेबल रही हैं। क्यों यहाँ पर इस वर्ड का मैंने यूज़ किया है कि चाइना के लिए इस तरीके की कंडीशनल फेवरेबल रही हैं? क्योंकि इंडिया चाइना को जितना एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं गुना ज़्यादा वो उससे इंपोर्ट भी कर लेता है। तो अगर हम यहाँ पे बोलें तो इंडिया का इंपोर्ट चाइना से बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली बहुत कम है। हालांकि पिछले कुछ सालों में, पिछले लगभग 10 सालों से जो इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है, उसकी वजह से ये जो कंडीशन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली, इसमें कुछ ना कुछ गैप यहाँ पर डेफिनेटली क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द बैड रिलेशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। पर अगर हम 2021 के बारे में अकेला यहाँ पर बात करें तो $100 बिलियन का जो ट्रेड है वो भी यहाँ पर क्रॉस हो चुका है, जो कि इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चिंताजनक बात है। क्योंकि इंडिया को ऑलमोस्ट जो लॉस अगर हम यहाँ पर देख पाएँ तो वो $70 बिलियन का लॉस है। वहीं इंडिया ने जो इससे इंपोर्ट किया है चाइना से, वो लगभग $97.5 बिलियन का इंपोर्ट हम कर रहे हैं। सो अगर इस सिचुएशन को इसी तरीके से हम इग्नोर करते चले और इसको एड्रेस नहीं किया गया, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन यहाँ पर देखनी पड़ सकती है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट आप सभी यहाँ पर इससे परिचित होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उन्हें ये बता दूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट तब अकर होता है जब टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्रीज इंपोर्ट एक्सीड्स दी टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज इट एक्सपोर्ट्स, जो कि यहाँ पे क्लियर कंडीशन है इंडिया और चाइना के बीच में। मतलब हम उनसे जितना सामान उनको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसका एटलीस्ट ट्वाइस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2022 is celebrated annually on October 20th to recognize the importance of statistics in our daily lives. The new president of the Board of Control for Cricket in India has been elected after Saurav Ganguly. Now Roger Binney has become the 36th president of BCCI. World Osteoporosis Day is observed every year on 20th October. The day was instituted by the National Osteoporosis Society of United Kingdom in 1996. Alexa Putella's Karim Benzema wins 2022 Ballon d'Or award, whereas Sweden UIF Kristersson elected as new PM by the parliament. So it's a quiz time, and first question is, who has been elected as the new president of Congress? Next question is, which day is observed on 20th October every year? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answers. So this is it for today. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. Do visit Rouse Academy for competitive exams, Bhopal. Make sure we'll work hard in silence and your success will make the noise. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.